I welcome you all in the house of the Lord today. तो मैं परमेश्वर के घर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। Are you happy to be in the house of the Lord? क्या आप परमेश्वर के घर में आके आनंदित हैं? Yes. God bless you all for being in the church today. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे क्योंकि आज भवन में आप आए Our हैं। God is a wonderful God. हमारा परमेश्वर अद्भुत है। Hallelujah. हालेलुया। How does it feel when you say you are the wonderful children of the wonderful God? आपको ऐसा कैसा महसूस होता है जब आप कहते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत संतान हैं? कैसा महसूस होता है आपको? So we will go to the word of the Lord today. तो आज जो है हम आज के वचन की ओर जाएंगे। The miracle is already in your hand. आपका आश्चर्य कर्म जो है पहले से ही आप ही के हाथों में है। Hallelujah. Hallelujah. This is the topic which we are going to understand today. ये आज का शीर्षक है जिसे आज हम समझने वाले हैं। God never starts with what you don't have. परमेश्वर उससे चालू नहीं करते जो चीज की कमी आपके पास The है। miracle is already in your hand. We will understand this today. आश्चर्य कर्म आपका आप ही के हाथ में है, लेकिन हमें आज उसे समझना है। What is in your hand today that will be that God, if it's in God's hand, it will turn into a miracle. आज आपके हाथ में जो कुछ भी है, यदि वो आप परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर उसे आपके लिए एक आश्चर्य कर्म में We बदल will look देते from हैं। the Bible. हम वचन में से देखेंगे। We will look from the life of the people in the Bible. हम बाइबल में से कुछ लोगों के जीवन में से ये देखेंगे What was in their hand and how God turned it into a miracle in their life. उनके हाथ में क्या चीजें थी और परमेश्वर ने कैसे उसे आश्चर्य कर्म में बदल दी। Hallelujah. Hallelujah. Let's read the first verse. It's from the book of Exodus from 1 to 5. निर्गमन की किताब में से पढ़ेंगे हम उसका चौथा अध्याय और उसका 1 से लेके जो है 5 वचन तक हम The पढ़ेंगे। overall, the verse says the miracle is already in your hand. वहाँ पे वचन ऐसा कहता है कि आश्चर्य कर्म पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। Exodus 4:2. Next. निर्गमन की किताब उसका 4 और उसका 2 हम पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? Okay. Now to whom God is talking? यहाँ पर परमेश्वर किससे बात कर रहा है? God is talking to Moses. यहाँ पे परमेश्वर मूसा से बात कर रहे हैं। Okay. God is asking what is in your hand. परमेश्वर मूसा से पूछ रहे हैं कि तेरे हाथ में क्या है? Hallelujah. Hallelujah. So this is very important for us to understand. ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम इसे समझें। Imagine a young man is sitting in a church. आप कल्पना करिए कि एक जवान व्यक्ति जो है परमेश्वर के भवन में बैठा है। He is looking around. वो सब तरफ देखता है। He is seeing around. वो सब लोगों को देख रहा है। He is seeing the people who are singing. वो उन लोगों को देख रहा है जो गीतों को गाते He is हैं। seeing the musicians who are playing. वो उन लोगों को देख रहा है जो संगीत बजाते हैं। He is seeing the preachers who are speaking. वो उन लोगों को भी देख रहा है जो प्रचारक को देख रहा है जो बोल रहे हैं। The young man is looking at everybody. There are different professions of people coming in the church. There are business people. There are working people. Businessmen people coming in the church. वहाँ पर जो है वो व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न लोगों को देख रहा है जो कलीसिया में आए थे, जो किसी न किसी के व्यवसाय को कर रहे हैं, किसी बड़े कामों को कर This रहे young हैं। man looks to the family which he seems to be successful. वो व्यक्ति जो है एक ऐसे परिवार को भी देखता है जो अपने जीवन में बहुत ही प्रसिद्धि को हासिल And की he है। quietly whispers to himself. What he whispers, you know? आप जानते हैं उसने क्या कहा? Lord, I wish I had what they have. परमेश्वर मैं मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरे पास भी ये सब हो जो इन सब लोगों के पास है। What they have, Lord, I wish if I could also have that. परमेश्वर कितना अच्छा होता यदि जो इन लोगों के पास है वो मेरे भी पास होता। But the heaven whispered back. लेकिन जो स्वर्ग ने उसे प्रतिक्रिया दी। What the heaven said? स्वर्ग ने क्या कहा? I am not asking about what they have. मैं ये नहीं मांगता कि उनके पास क्या है। I am asking about what is in your hand. मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे खुद के हाथ में क्या है। Hallelujah. Hallelujah. The important thing is God is always observing us that what we carry, what we have today. महत्व की बात यह है कि परमेश्वर हमेशा ये देखते हैं कि हमारे हाथों में क्या है, हम किन चीजों को लिए चलते हैं। If you look to other people and say, Lord, I wish I had that. अगर आप दूसरों को देख कर कहेंगे कि प्रभु जी उनके मुझे भी वो दे दो जो उनके पास है, God will not take what you have taken from them. परमेश्वर आपसे वो नहीं लेंगे जो आपने दूसरों से लिया है। God will ask, what do you have? परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास क्या है, What do you carry? आप क्या लिए चलते हो, What is in your hand? तुम्हारे हाथों में क्या So है। God asked Moses. तो परमेश्वर ने मूसा से पूछा। The Lord said to him, उससे कहा, why do you think that Lord asked him? आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने क्यों मूसा से पूछा होगा? When he could see his shoes, God could also see that he is carrying a stick, a staff.
जब परमेश्वर ने उसके जूतों को देखा तो वो ये भी जानता है कि उसके पास में एक लाठी भी रही होगी, एक अंगूछा भी रहा होगा। See, the principles of heaven are very different. देखिए स्वर्ग के सिद्धांत थोड़े अलग है। Jesus also asked the people, Jesus also asked the blind Bartimaeus, as we discussed today, what do you want? जैसे हमने देखा कि यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमाई से भी कहा और उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। Likewise, God is also asking Moses, what is in your hand? इसी तरीके से परमेश्वर ने मूसा से भी पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। Hallelujah. हालेलुया। That is the question God asked Moses, not because he did not knew, he know what Moses carried. वो प्रश्न इसीलिए नहीं पूछा कि परमेश्वर जानता नहीं था, वो इसीलिए पूछा क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मूसा के पास क्या चीजें थी। But Moses did not know what God could do with that staff for him. लेकिन मूसा जो है ये बात नहीं जानता था कि परमेश्वर उस लाठी के जरिए क्या करने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because of that staff in his hand, when Moses was carrying, it was normally a staff. जब मूसा जो है उस लाठी को लिए चलता था तो वो उसके लिए एक साधारण लाठी ही थी। But when God asked what this is, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे पूछा कि ये क्या है, then it started working in a different way. तब जो है वो एक अलग तरीके से काम करने लगी। So I want to tell you, the miracle is already in your hand, church. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, आपका आश्चर्य कर्म पहले से ही आप ही के हाथों में What है। the growth you need is already in you. आप जिस चीज में भी बढ़ना चाहते हैं वो पहले से ही आपके ही अंदर है। Most of the people spend their life, Lord give me this, by asking God everything. बहुत सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगने में ही व्यतीत करते हैं। God, they ask for what God has never promised them to give. वो उन चीजों की मांग करते हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कभी उनसे की ही नहीं। But they ignore the thing which God had already provided them. लेकिन वो उन चीजों को नकार देते हैं जो पहले से ही परमेश्वर ने उन्हें दे रखी है। Hallelujah. Hallelujah. God provides our daily needs. परमेश्वर हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. God give us a wonderful day each day. वो हमें हर दिन एक नई सुबह अच्छा दिन देते हैं। God makes our time blessed every moment. वो हमारे हर क्षण को आशीषित बनाते हैं। Do you believe that? क्या आप इसे विश्वास करते हैं? Do you experience that? क्या आपने अनुभव किया है? Why this is happening? Because what God provides, we need to see what God has already done for us. ये क्यों होता है? क्योंकि हमें इसे देखना है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही क्या दिया है। See, when God called Noah, देखिए जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया, God never gave Noah another hammer. No. परमेश्वर ने नूह को जो है एक अलग से जो है हथौड़ा नहीं दिया। He didn't say you have to build an ark, so take a different hammer. उसने नूह से ये नहीं कहा कि तुझे एक बड़ा नाव बनाना है तो ये जहाज बनाना है तो ये अलग से एक हथौड़ा तू नया वाला ले ले। Did God give a different hammer to Hathoda to Noah? When God called David जब परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया to fight, कि वो लड़े किससे, yes, God never gave him a different sling. तो परमेश्वर ने जो है उसे अलग तरीके के कोई गोफन भी नहीं दी। Did he give a different sling? Oh, you have a used one, take a brand new. क्या परमेश्वर ने दाऊद को एक अलग से गोफन दी कि तेरी वाली जो पुरानी है अब तुझे नई ले लड़ने के लिए? When God called Peter, जब परमेश्वर ने पतरस को बुलाया, Jesus never gave him a different boat. तो यीशु मसीह ने उसे एक दूसरी नाव नहीं दी। When God called Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, He never gave him another staff. तो परमेश्वर ने उसे एक अलग से लाठी नहीं दी। He used the same things which they people already had in their hands. परमेश्वर ने उन्हीं चीजों का इस्तेमाल किया जो उन लोगों के पास पहले से थी। God almost always began to do things which we already carry, परमेश्वर उन्हीं चीजों से काम करना शुरू करते जो हमारे पास है, हमारे which we हाथों में, already have in our hands. जो हमारे हाथों में पहले से है। God doesn't say change it. परमेश्वर ये नहीं कहते कि इसे बदल दो, God transforms it. परमेश्वर उसी को बढ़ाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. God transforms the things which we carry. परमेश्वर उन्हीं चीजों का नवीनीकरण करते जो हमारे हाथों में पहले से है। So the first thing we need to understand, तो God never asks about what you don't have. परमेश्वर उन चीजों की मांग नहीं करते जो आपके पास है ही नहीं। Right? He looks forward and works with the things which we already carry. परमेश्वर देखते हैं जो आपके हाथ में पहले से ही है, उसी से वो जो है काम करते हैं। In this chapter, what God is saying, इस अध्याय में जो है परमेश्वर क्या कहते हैं? वहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। yes, most of us pray like this, Lord, बहुत सारे लोग जो है इसी तरह से प्रार्थना करते हैं। if I had money,
यदि मेरे पास पैसा if होता, I had more education, अगर मेरे पास और ज्ञान if होता, only I had more opportunity, अगर मेरे पास थोड़े और मौके होते, if only I had better parents, यदि मेरे पास और अच्छे माता पिता only होते, if I had more talent. यदि मेरे पास और अच्छा टैलेंट होता। God interrupts Moses परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा को and रुकाया asked him one question, what is in your hand? और उससे एक ही प्रश्न को पूछा कि तेरे हाथ में क्या है। Hallelujah. Hallelujah. God already knew the answer what Moses was carrying. परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि जो उत्तर मूसा देने वाला This था। was never a question, it was for information to Moses only. ये यहाँ पे प्रश्न नहीं था, लेकिन ये मूसा के लिए परमेश्वर की ओर से एक जानकारी थी। Moses say a stick, मूसा ने कहा लाठी, and God saw the stick as an instrument of deliverance for the entire Israelites. और परमेश्वर ने जो है उस लाठी को एक ऐसे तरीके से देखा कि वो एक हथियार बनेंगी पूरे इजरायली के छुटकारे के This लिए। staff, which was just a staff in the hand of Moses, shake the entire Egypt. और वो जो एक साधारण लाठी थी उसने जो है पूरे इजिप्ट को हिला दिया। Hallelujah. Hallelujah. Did the staff had the power? क्या उस लाठी में सामर्थ्य थी? The staff was ordinary till when it was in the hands of Moses. वो लाठी तब तक साधारण थी जब तक वो मूसा के हाथों में थी। But when God saw it, लेकिन जब परमेश्वर की नजर उस पे गई and God power filled with the staff, and it worked supernaturally and shake the entire Egypt. और वो लाठी में जो है परमेश्वर की सामर्थ आ गई और पूरे इजिप्ट को हिला के रख Your miracle is often discussed as something ordinary. A miracle, something supernatural is happening in your life, will work from an ordinary thing to a supernatural and extraordinary thing. आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म होता है वो आपके हाथ में जो साधारण चीजें हैं उसी से होता है। See the hidden connections which I am going to share. As I said, Moses carry a staff. देखिए गुप्त चीजें जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा कि मूसा के हाथ में एक लाठी थी, David carry a. दाऊद के हाथ में जो है वहाँ पर एक गोफन था, The widow of Sarpatnagar carried an सारपत oil. नगर की विधवा के पास में क्या था? तेल था। Peter carried a boat. पतरस एक बोट लिए था। The boy through whom the 5,000 men were fed, he carried a lunch. एक ऐसा छोटा बालक जिसके द्वारा 5,000 की भीड़ ने खाया, उसके हाथ में सिर्फ थोड़े सा भोजन था। Samson carry a jawbone. सैमसन के पास में जो था जबड़ा था, जबड़े की हड्डी थी। These are ordinary things. ये सब साधारण चीजें हैं। That is only I am telling you, the ordinary things is the miracle through which God will work in our life. यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज साधारण चीजें आपके पास है उसी से परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। Every miracle in your life will begin with something ordinary. हर आश्चर्य कर्म आपके जीवन में जो शुरू होता है वो आपके जीवन के कुछ ना कुछ साधारण चीजों से शुरू होता The है। things which you carry might seem ordinary in your hands, जो चीजें आप लिए चलते हो सकता है आपके हाथ में वो साधारण ही दिखे, but the one vision, or if God sees it once, it will turn into extraordinary. लेकिन परमेश्वर की एक नजर जब उस पे पड़ती है वो तो अद्भुत बन जाता है। It will perform extraordinary miracles. वो अद्भुत तरीके से आश्चर्य कर्म होके काम The करने ordinary लगता things है। which you carry is ordinary in your sight. आप जो साधारण चीजें लिए चलते वो आपके ही नजर में साधारण है। Never expect, Lord, if I had that, then I could do this. This is different, wrong. कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर यदि मेरे हाथ में वो होता तो मैं ऐसा करता था, ऐसा सोचना भी गलत If है। you want to work for God, यदि आप परमेश्वर के लिए काम करना चाहते start हैं, working what you are already carrying. आप उसी से काम करना शुरू करें जो आप लिए चलते हैं। Start working the ordinary things which you see is ordinary. Do for the Christ. आप साधारण चीजों को लेके ही काम करना शुरू जो मसीह के लिए काम करें। Don't say, Lord, give me opportunity, then I will start. ऐसा नहीं करें कि परमेश्वर मुझे तो मौका दे तब मैं शुरुआत करूंगा। I hope if I could be in a different country. आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यदि मैं किसी दूसरे देश में होता, Why to be in India? इंडिया में, भारत में क्यों? Lord, why you have made me born in India? प्रभु तूने मुझे भारत में ही क्यों जन्म दिलाया? Why not in USA, Africa or Sri Lanka? यूएसए, अफ्रीका और श्रीलंका में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? God has a purpose and plan for you in India. Hallelujah. परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है इंडिया में। Hallelujah. Hallelujah. Because you are in the sight of God when you are formed in your mother's womb. क्योंकि परमेश्वर की नजर आप पर तब से थी जब से आप माँ के गर्भ में रचे जा रहे थे। The position where God has kept you is perfect position for you in your life. आपके जीवन में परमेश्वर
परमेश्वर ने आपको जहाँ रखा है वो एकदम उत्तम स्थान है। Hallelujah. हालेलुया। You need to don't ask to get more, but see what has already God has provided in your life. आपको और अधिक मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने पहले से दिया है उससे देखें। Look at the goodness of God. परमेश्वर की अच्छाई को देखें। Look at the good work God has already done in you. परमेश्वर के उन अच्छे कामों को जो देखे, जो पहले से ही परमेश्वर ने आपके जीवन में किए Hallelujah. हैं। हालेलुया। Because the ordinary things will come in the time of performing extraordinary miracles in our life. क्योंकि साधारण चीजें तभी आएंगी आपके जीवन में, इसके पहले कि आप एक बड़ा अद्भुत काम करें। Only the ordinary things can perform extraordinary miracles. साधारण चीजें हैं वही है जो बड़े अद्भुत कामों को कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say to yourself, अपने आप से कहें, the ordinary things in my life will perform extraordinary miracles in my life. मेरे जीवन के साधारण चीज जो है वो अलौकिक काम करेंगे, वो बड़ी बड़ी अलौकिक चीजें करेगी। Hallelujah. हालेलुया। Say, you need to say to yourself. आइए देखिए, ये आपको अपने आप से ही कहते रहना है। So first thing we have seen, God takes the ordinary things and turn into extraordinary जो हमने things. पहली चीज देखी कि परमेश्वर साधारण को चीज को लेकर जो है उसे एक अलौकिक चीज में बदला। Hallelujah. हालेलुया। The second point we will see, और जो दूसरी बात हम देखेंगे, the value of what is in your hand depend on those hand and whose hand it is. आपके हाथ में जो चीजें हैं, साधारण चीजें हैं, इस बात पे उसका निर्णय होता है कि वो किसके हाथ में और कैसे है। That is very important. यही बहुत महत्वपूर्ण है। The value of the things which is in your hand depends on whose hand it is. आपके हाथ में जो साधारण चीजें हैं, वो इस बात का महत्व रखती है कि वो किसके हाथ में है। Right? If it is in your hand only, it will be ordinary. अगर वो आप ही के हाथ में है तो वो साधारण रहेगी। See what the next verse says, 3 and 5. निर्गमन उसका 4 और उसका 3, 4 और उसका 3 में लिखा है, उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। Okay, what is this? ये क्या हुआ? It was an ordinary staff. ये जो है एक साधारण लाठी थी, But when it comes to the hands of Lord, लेकिन जब वो परमेश्वर के हाथ में आई, when it comes to the hand of a God creator, जब वो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथ में आई, it changed. वो बदल गई, It transformed. वो उसका परिवर्तन हुआ। Hallelujah. हालेलुया। It happens for our life also. If you see your life as an ordinary life, ये हमारे जीवन के लिए भी होता लागू है। अगर हम अपने जीवन को साधारण देखते हैं, it is very good to be an ordinary people. ये बहुत अच्छा है कि हम साधारण रहे, Because it is very easy for God to make an ordinary people to work supernatural and extraordinary. परमेश्वर के लिए बहुत आसान होता है कि किसी साधारण को उठाकर जो है अलौकिक बना दे और सामर्थ्य बना दे। See what happens when we read it came and became a. उसने उससे कहा उसे भूमि पर डाल दे। उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। Nothing changed. कुछ भी नहीं बदला। Nothing changed about the staff. उस लाठी के विषय में कुछ नहीं बदला। The same staff. वही लाठी। When God asked Moses, "What is in your hand?" God didn't say, "You give me this and take mine." परमेश्वर ने उसे ये नहीं कहा कि तेरे हाथ में क्या है, ये लाठी है, इसे मुझे दे दे और ये मेरी वाली लाठी तू The रख same ले। staff, the same wood, same size, same weight, वही लाठी, वही लकड़ी, वही उसका वजन और वही उसकी हाइट and same Moses. और वही मूसा। Right? हालेलुया। Nothing is changing for the staff. The staff is the same. लाठी वही है. लाठी में कुछ नहीं बदला, वो वही थी। But when it entered the purpose of God, लेकिन जब उसका इस्तेमाल परमेश्वर के उद्देश्य के लिए हुआ, see Moses is coming in the purpose and the plans of God now. देखिए जो मूसा है अब वो परमेश्वर के उद्देश्य में आया और उसकी योजनाओं में अब वो आया है। When the staff entered in the purpose and the plans of God with Moses, जब वो लाठी जो है मूसा के द्वारा परमेश्वर की योजना में आगे आई, what happened? तब क्या हुआ? Everything changed. सब कुछ बदल गया। The same staff changed into a snake. वही लाठी जो है सांप में बदल गई। Hallelujah. Hallelujah. It is very important, church, to understand, are we coming in the purpose of God? कलीसिया ये समझना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य में आए हैं। When you come in the purpose of God, जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में आते हैं, there is changing everything happenings in our life. तो हमारे जीवन में हर चीजों का बदलना शुरू There are होता है। transformations happening. एक बदलने का समय शुरू होता है। The sling didn't had power to kill the David sling. वो कोफन जो है उसमें सामर्थ्य नहीं थी कि वो जो गोलियत को वो मार But दे। when it came with the purpose, लेकिन जब वो एक उद्देश्य के साथ आई, the purpose was solved. तो वो उद्देश्य जो है कार्यशील हुआ। Hallelujah. हालेलुया। The staff became a snake. वो जो लाठी है वो सांप बन गई। It showed a sign. वो एक चिन्ह बताती है। A non-living thing became a living thing. एक निर्जीव चीज में है जो जान आई। It showed a sign.
वो एक चिन्ह बताती है। Hallelujah. हालेलुया। The rod of God, परमेश्वर की लाठी, the weapon against the Pharaoh. वो फिरौन के खिलाफ जो है एक हथियार। Because of the staff, the Egypt was shaken. इस लाठी के द्वारा जो है इजिप्ट जो है वो हिलाया गया। The staff was used to divide the Red Sea. वो लाठी का है इस्तेमाल लाल समुद्र को दो भाग करने में हुआ। And through the staff there was the fountains of water. और वहाँ पे उसी लाठी के द्वारा जो है उस पहाड़ में से समुद्र नदियों की धारा बहने लगी। Hallelujah. Hallelujah. Now understand, the staff is never the miracle. आप समझिए, ये जो लाठी है ये एक चमत्कार नहीं है। The miracle is this, in whose hand the staff is. आश्चर्यकरम ये है कि वो लाठी किसके हाथ में है। The staff is operated by the hands of God. ये लाठी जो है परमेश्वर के द्वारा चलाई चल रही The है। staff is operated by the purpose of God. ये लाठी जो है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। If you give your things which are ordinary but you are using it for the purpose of God, you will perform extraordinary. जब आप आपकी साधारण चीजों को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो आप आपके जीवन में असाधारण काम करना शुरू कर देते हैं। अलौकिक काम शुरू करते हो। Hallelujah. हालेलुया। Ordinary work will turn into supernatural work. आपके जीवन के साधारण काम जो है अलौकिक चीज में बदलते हैं। Before Jesus, यीशु के पहले the cross was a symbol of shame. ये क्रूस जो है एक शर्म का प्रतीक था। After Jesus, यीशु के बाद what the symbol became? वो चिन्ह क्या बना? This became the symbol of salvation. वो उद्धार का एक चिन्ह बन गया। Hallelujah. हालेलुया। Why we are saved? हम क्यों बचाए गए Because of the cross of Jesus we are saved. Because Jesus went on the cross and he gave us salvation. क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस पर गए और हमें जो है उद्धार मिला। The wood didn't change. वो लकड़ी नहीं बदली, The one who carried the cross changed everything. लेकिन जिसने उस क्रूस को लिए चला उसने सब चीजें बदल दी। Hallelujah. Hallelujah. Ordinary things become extraordinary साधारण चीजें जो है अलौकिक बन when गई surrendered to extraordinary hands. जब वो हमारे परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर के हाथ में गई। Hallelujah. Hallelujah. If you bring the things which are ordinary in your life, जब आप अपने असाधारण चीजों को परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, ordinary, साधारण चीजों को लेकर आते हैं, people will see us. If we are ordinary, come in the hands of God, church. तो कलीसिया में कहना चाहूंगा, यदि आप साधारण हैं तो परमेश्वर के हाथ में आए। When God can make the staff to be useful so much, जब परमेश्वर हमारा परमेश्वर उस लाठी को जिसका कोई काम नहीं था उसके बहुत ही उपयोग में लाया, which Moses carried, जिसे मूसा लिए चलता था, what he can do with living people like you and me. तब वो हमारे आपके और मेरे जैसे जीवित लोगों में क्या क्या कर सकता है। God can do supernatural work. परमेश्वर अलौकिक काम हमारे जीवन में करता है। Hallelujah. हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका 4 और 20 में लिखा है, तब मूसा परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। Now this is no longer the staff of Moses. अब ये जो है वो मूसा की वो लाठी नहीं रही, This is the staff of God, rod of God. ये परमेश्वर की ओर से दी हुई एक लाठी बनी। And where the Moses is entering, अब यहाँ पे मूसा कहाँ जाने लगा? he's entering the palace of Pharaoh. वो जो है फिरौन के महल में जाने लगा। He is fearlessly entering there. वो बिना डर के वहाँ जाने लगा। Hallelujah. हालेलुया। When the things which you carry in your hand is a miracle जब आपके हाथ में जो चीजें हैं यदि वो आश्चर्यकर में बदल गई है and you carry it, और आप उसे लिए चलते हैं, you walk with confidence. तो आप एक साहस के साथ चलते You हैं। don't walk with fear. आप डर के साथ नहीं You चलते। don't walk with trouble. आप समस्याओं के साथ नहीं चलते हैं। You are the trouble solver. तब आप जो है परीक्षाओं को सुधारने वाले बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When you will walk with the confidence and you walk with the rod of God, जब आप साहस के साथ चलेंगे और परमेश्वर के उस लाठी को लिए चलेंगे, you will show signs of God. तब आप परमेश्वर के चिन्हों को दिखाएंगे। You will show the power of God. You will manifest the power of वो God. आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने वाले बनेंगे। Yes. The difference was not the staff. It, as I said, it is in whose hand it is carried on. फर्क जो है लाठी का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि वह किसके हाथों में है। Because of the same staff, the water turned into blood. क्योंकि उसी लाठी के द्वारा जो है पानी जो है लहू में बदला। When it is in the hands of God, जब वो परमेश्वर के हाथों में है, the ordinary staff performed supernatural miracles. तो वो साधारण लाठी जो है अलौकिक काम कर सकती है। Hallelujah. हालेलुया। When God will ask you what is in your hand, church, today, कलीसिया, जब परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे हाथों में क्या है, you need to say what is in your hand. तब आपको बताना है जो आपके पास है। What is in your life today? आपके जीवन में आज क्या है? If you're waiting that Lord will prepare you, अगर आप रुके हैं कि परमेश्वर आपको बनाएंगे, yes, He will make you, but you need to have what
He will make you what you have, He will make you for that. हाँ, वो आपको बनाएंगे, लेकिन जो चीजें पहले से आपके पास है उसी से वो आपको बनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You need to give time for God to be made by God. आपको परमेश्वर को समय देना पड़ेगा जिससे परमेश्वर आपको बनाए। What are the crises many of the youth are facing? आज जो है हमारे जवानों के बीच में कौन सी जो कठिनाइयाँ आती We हैं। want to worship for God. हमें परमेश्वर के लिए आराधना We करनी want to है, work for the kingdom of हमें God. परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, But we lack to give time to God. लेकिन हम जो है अपने समय को देने परमेश्वर को देने से चूकते हैं। Lord, if you want to grow, अगर आप बढ़ना चाहते you हैं need to give time. तो आपको समय देना As I पड़ेगा। mentioned early in my sermons, जैसे मैंने पहले आपको अपने वचनों में बताया है, the things which you give time, it will grow. आप जिस भी चीज को समय देंगे वही बढ़ेगी। If you give time to your problems, the problems will grow. अगर आप आपकी समस्याओं को समय देंगे तो समस्या ही बढ़ेंगी। If you keep talking about problems, the problems will grow. अगर आप समस्या के विषय में अधिक बात करते रहेंगे तो वो ही बढ़ेंगी। If you give time to yourself, you will grow. अगर आप अपने आप को समय देंगे तो आप बढ़ेंगे। If you give time to your friends, your relationship, your friends will grow. अगर आप आपके मित्रों को समय देंगे तो आपके मित्र और अधिक बढ़ेंगे। If you give time to your God, your connection with your God will grow. अगर आप परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते और संबंध और बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। When Moses is carrying the staff, he is no more fearful. जब मूसा जो है उस लाठी को लिए चल रहा था उसमें डर नहीं था। Even Moses didn't knew what the staff will do now. अभी मूसा को भी नहीं पता था कि ये लाठी आगे क्या We करेगी। don't know what God can do with us. हमें भी नहीं पता कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करेंगे। He will do the works and signs which the eyes have not seen. वो ऐसे अद्भुत काम करेंगे जिन्हें आंखों ने कभी देखा नहीं, The ears have not heard. जिन्होंने कानों ने भी कभी नहीं सुना। He can work like that in our life. वो इस तरीके से हमारे जीवन में काम करेगी। Hallelujah. हालेलुया। The staff performed extraordinary miracles because it was in the hands of our God. वो लाठी ने अद्भुत रीति से काम करना शुरू किया क्योंकि वो हमारे परमेश्वर के हाथों में थी। Hallelujah. Hallelujah. God will ask you to release what you depend on. परमेश्वर आपको उस चीजों को छोड़ने बोलेंगे जिसके ऊपर आप निर्भर है। If you depend upon your talents, अगर आप आपके टैलेंट्स के ऊपर if you निर्भर depend है, upon your finances, अगर आप आपके धन संपत्ति पे you निर्भर depend है, upon your skills, अगर आप आपके कौशल्य पे निर्भर है, God will ask you to leave it. तो परमेश्वर आपसे कहेंगे उसे छोड़ने के लिए। You know, a young man, he was rich man, came to Jesus. आप जानते हैं एक धनी मनुष्य परमेश्वर के पास आया। And what Jesus said to him? वो यीशु के पास है और यीशु ने उससे क्या कहा? Jesus knew he is dependent on his wealth. यीशु जानते थे कि वो अपने धन संपत्ति पर निर्भर है। If you are dependent, अगर आप निर्भर है Jesus will ask you to release that. तो यीशु आपसे कहेंगे कि उसे छोड़ दो। And did that wealthy man follow Jesus? और क्या उस धनी मनुष्य ने वैसा किया और यीशु के पीछे हो लिया? What we depend, live it. जिसके ऊपर हम निर्भर है उसे छोड़ दें। See, Jesus said, throw it on the ground. उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे, तब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई। This was shocking. ये एक आश्चर्य करने वाला था। Everybody was shocked. हर कोई वहाँ पे अचंबा करने लगे। Before God used it, इसके पहले कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करे, He asked Moses to give it. तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसे तू दे दे, उसे डाल दे। The staff was not just used for as a walking stick. वो जो लाठी थी सिर्फ उसके चलने के लिए नहीं थी, It represented. वो दर्शाती थी। What it और represented? वो किस चीज को दर्शाती थी? It represented the career, the security, वो जो है उसके जीवन की एक सुरक्षा थी, उसके भविष्य को दर्शाती his थी, identity. उसकी पहचान थी। This staff, the scholar says, if who carries a staff? ज्ञानी बताते हैं, और आप बताइए कि ये जो लाठी है वो कौन लोग लिए चलते हैं? The shepherds carry the staff वहाँ पे जो है भेड़ चराने वाले वो लाठी लिए चलते थे to protect, ताकि वो सुरक्षा करे। also as an identity. वो उनकी पहचान भी होती थी। For 40 years of shepherding, Moses carried the staff. 40 साल तक जो चरवाही कर रहा था उसके पास वो लाठी थी। It was his comfort. वो उसका आराम था। Okay, God said, परमेश्वर ने उससे कहा, before I use it, इसके पहले कि मैं इसका you इस्तेमाल must करूं, trust me with it. तू मुझ पर विश्वास कर। We need to trust on God. हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है।
If you want to be used by God, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे, you need to trust that what God will say, I will do it. तो आपको ये विश्वास करना है कि जो परमेश्वर मुझसे करने को कहे वो मैं कर लूं। Hallelujah. हालेलुया। God will not say easy things to do, परमेश्वर आपसे आसान चीजों को करने के लिए नहीं कहेंगे, because you need supernatural things. क्योंकि आपको अलौकिक चीजें चाहिए। God will also ask you to do the tough things of your तो life. परमेश्वर आपके जीवन में जो कठिन है वो ही करने के लिए कहेंगे। God will ask you to take tough decisions. परमेश्वर आपको कठिन निर्णय लेने के लिए कहेंगे। You must trust God with it. आपको यीशु पर विश्वास करना है। Hallelujah. हालेलुया। It might be your business. हो सकता है ये आपका It व्यवसाय might हो, be your talent, हो सकता है ये आपका ज्ञान हो, your finances, आपका धन your संपत्ति हो, future, या आपका भविष्य हो, your reputation, आपका जो नाम हो, even your dreams. हो सकता है आपके सपने हो। God cannot anoint what we reuse to surrender. परमेश्वर उसे अभिषेक नहीं करते जिसे हम फिर से जो है समर्पण करते हैं। God will needs a fresh surrender. परमेश्वर को एक नया समर्पण लगता The है। greatest enemy of miracle is control. आश्चर्यकरम होने का जो एक बड़ा दुश्मन है वो ये है कि हम अपने ऊपर जो है एक कंट्रोल को करते हैं। Who is controlling things? कौन है जो चीजों को कंट्रोल करता Is है? God is in control or we are in control? क्या परमेश्वर है जिसका नियंत्रण हम पर है या हम खुद ही है जो हर चीजों को नियंत्रित करते Is हैं? God controlling things in His way or we are controlling and we are adjusting in God's way? क्या परमेश्वर है जो चीजों को नियंत्रण करते हैं या हम हैं जो चीजों को ऐसे नियंत्रित करते हैं जैसे परमेश्वर चाहते हैं? Who is in control in our life? हमारे जीवन में किसका नियंत्रण है? Is the problem in control or God is in control? क्या समस्याएं हमारे नियंत्रण में है या परमेश्वर है? When trouble comes, जब तकलीफें आती है, are we dominated by trouble or we dominate the trouble? क्या तकलीफें हमें नीचा दिखाती है या हम तकलीफों को नीचा दिखाते हैं? मुश्किलों को हम दबाते हैं. That decide in whose control we are. यही बताता है कि हम किसके कंट्रोल में हैं। If you are in God's control, यदि आप परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, everything in your life will be settled in His God's timing. तो आपके जीवन में सब चीजें परमेश्वर के सही समय पे बदलेगी। Hallelujah. हालेलुया। Your hand is carrying a miracle. आपके हाथ जो है आश्चर्य कर्म को लिए चलते Your हैं। hands are carrying super natural things. आपके हाथ जो है अलौकिक चीजों को लिए चलते हैं। If you carry ordinary things अगर आप साधारण चीजों को लिए चलते हैं and you give it to God, और आप परमेश्वर को देते हैं, God will ask you what you are carrying, परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि तू क्या लिए चलता so है, that you understand I am carrying a normal thing. जिससे आप ये समझे कि मैं जो है साधारण चीजों को लिए चलता हूँ। It depends on whose hand you're giving the things to. ये इस पे निर्भर करता है कि आप आपकी चीजें किसके हाथ में देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What returned from God is never the same. जो परमेश्वर के हाथ से मिलता है वो फिर से उसी समान नहीं होता। Hallelujah. What you carry, what God will give you will never be the same. जो परमेश्वर आपको देंगे वो फिर से उसी समान नहीं होगा। See Exodus 4:4. 4 और उसका 4 वहाँ ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। Hallelujah. हालेलुया। What is God saying? परमेश्वर ने उससे क्या कहा? God said, pick it up again परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसे फिर से उठा, by holding the tail. उसकी पूंछ को पकड़ के तू उसे फिर से उठा। But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा as a sign, एक चिन्ह के रूप में, as a symbol, एक चिन्ह के रूप में hold it with the tail. कि उसकी पूंछ पकड़ के उठा ली And notice it will come back. और देख कि वो फिर से आए। It carried a heavenly authority. Hallelujah. वो जो है स्वर्ग से एक अधिकार अधिकार. अधिकार It carried heavenly authority. वो स्वर्ग से एक अधिकार को लिए था। See the pattern. देखिए उसका जो तरीका था, The staff, वो लाठी, snake, वो सांप, it became the snake लाठी जो सांप बन गई and it became the staff again. और फिर से वो लाठी बन The गई। sign, ये चिन्ह है miracle एक आश्चर्य कर्म and deliverance. और एक छुटकारे का। Hallelujah. हालेलुया। That is, it happens again. और ये फिर से हुआ। This is how God works. इसी तरह से परमेश्वर काम करते हैं। When God, if you give in the hand, the thing is not the same, ever returned same again. जो चीज आप परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं वो उसी समान आपके हाथों में फिर नहीं आती। He transforms what we use. वो जिसे हमने इस्तेमाल किया उसे परमेश्वर बदल देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And we can use it again. और हम जो है फिर से अधिक उसका इस्तेमाल कर सकते See, हैं। 1 Samuel 17:40 says, पहले शमूएल की किताब उसका 17 और उसका 40 वहाँ लिखा है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में और अपने गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला।
Okay, who is this? ये कौन है? He is walking with faith. वो दाऊद विश्वास से चला, Ordinary boy एक साधारण in the लड़का, sight of people. लोगों की नजरों में एक But साधारण did है। an extraordinary thing which the soldiers also could not do. लेकिन उसने जो योद्धा नहीं कर सकते असाधारण चीजों को किया। The king saw him राजा ने उसे देखा and gave him armors. और उसे जो है उन्होंने जो है हथियार दिए, कवच दिए। But what he did? लेकिन उसने क्या किया? He said, it's difficult for me to walk with this. उसने कहा कि इसे पहनकर मेरे लिए चलना बहुत कठिन है। See, that's why I said who is in control. इसलिए मैं कहता हूँ कि कौन नियंत्रण में है। He had faith on God and he was in control of God's favor. उसके पास परमेश्वर पे भरोसा था और वो परमेश्वर के द्वारा चल रहा था। He took out all of it. उसने उन सबको निकाल दिया He took out all. और उसने वो सारी चीजों को निकाल दी। What David was expert in? दाऊद यहाँ पे क्या बताता है? कौशल्य किस चीज में निपुण था वो? He was a shepherd. वो चरवाहा था। His work was to shepherding his sheep. उसका काम था उस भेड़ों को चराना। And he saved many of the times. और उसने बहुत बार उन्हें बचाया। And he was expert in slaying. और वो जो है गोफन चलाने में प्रसिद्ध था। Hallelujah. Hallelujah. Are you expert in anything in your life? क्या आप आपके जीवन में किसी चीज में निपुण हैं? Think on it today. आज उसके ऊपर सोचें। If you are not, then ask God. He will make you an expert. अगर आप नहीं हैं तो परमेश्वर से मांगे, वो आपको बनाएंगे। What is that one thing is you are good at? ऐसी कौन सी एक अच्छी चीज है जो आपके पास अच्छा है? If you say nothing, अगर आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, then you need to read the words that it said God has created you in your image, in His image. तो आपको वो वचन को पढ़ना पड़ेगा जहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप में बनाया। And when He created you in His, you are the Xerox copy. और जब उसने आपको बनाया, इसका मतलब आप उसकी जेरोक्स कॉपी And हैं। if you say you don't have anything good, और अगर आप कहते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छा नहीं you है, need to change the view how you look at yourself. तब आपको अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, जिस नजरिए से आप खुद को देखते हैं। You have to see to yourself in a different angle. आपको एक अलग दिशा तरह से अपने आप को देखना पड़ेगा। Then you will understand you are more than a conqueror. तब आप समझेंगे कि आप जो है विजेता से बढ़कर हैं। Hallelujah. The things you can do is more than the people of the world can do. आप जो कर सकते हैं वो संसार में बाकी लोगों से अधिक कर सकते हैं। David was good in using sling. दाऊद जो है उस गोफन चलाने में निपुण था। And he was not afraid of the Goliath. और वो गोलियत से डरता भी नहीं था। Because he knew the King of Kings, the Lord of Lords is with him. क्योंकि वो जानता था कि राजाओं का राजा परमेश्वर उसके साथ है। To face the difficult condition in your life, you need to know with whom you are walking. आपके जीवन के कठिन समय का सामना करने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसके साथ चल रहे हैं। If you are walking in the sea, if you are going in the sea, अगर आप समुद्र में होके चले, you are in the boat. अगर आप एक नाव में हैं, Like in the boat, when Jesus is not in your boat, एक ऐसी नाव जहाँ पर यीशु आपके साथ नहीं है, then you will be worried. तब आप डरेंगे। But if Jesus in your boat, लेकिन अगर यीशु आपके बोट में है, you will not be worried. तब आप डरेंगे नहीं। Likewise in your life, इसी तरीके से आपके जीवन if में, Jesus is in your life, अगर यीशु आपके जीवन में है, don't worry. डरे नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Your life will be fruitful. आपका जीवन फलवंत होगा। Your life will have testimonies. आपके जीवन में गवाहियां आएंगी। Your ordinary life will become supernatural because Jesus is in your life. आपका साधारण जीवन अलौकिक बनेगा क्योंकि परमेश्वर आपके पास है। Hallelujah. Next verse. दूसरा राजा उसका 4 और उसका 2, वहाँ लिखा है, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। This ordinary oil, ये साधारण तेल, nothing else, just this is left. कुछ भी नहीं था, सिर्फ यही बचा था। But it became a resource to feed the entire city. लेकिन वो जो है उस शहर को खिलाने के लिए काफी था। The oil started overflowing. ये जो तेल है वो उमड़ने लगा। Hallelujah. Hallelujah. It was the result, it was the reason why God used it supernaturally and it was overflowing. यही बात है जो परमेश्वर साधारण चीजों को लेता है और फिर वो उमड़ने लग जाती है। लूका 5 उसका 3, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उपदेश देने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Shimon, he had only a boat. शिमोन जिसके पास सिर्फ एक नाव थी,
God used it. Jesus used it. यीशु मसीह ने उसका उपयोग किया। That's why I'm saying, church, what is in your hand, God wants to use it. इसीलिए मैं कहता हूँ कलीसिया, आपके हाथ में जो कुछ है परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेंगे। Your talents, your skills, your words. If you have time, God will use your time. आपका समय, आपका कौशल, यदि आपके पास समय है आप उसे दे तो परमेश्वर उसको उपयोग में लाएंगे। We know this miracle. It happened. 5,000 men were fed हम उस आश्चर्य कर्म को जानते हैं जहाँ पर 5,000 लोगों को खिलाया गया by just a simple boy. एक साधारण छोटे बालक के द्वारा। पढ़ो। वहाँ लिखा है यूहन्ना 6:9 में, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ है, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है? Can we all here eat this much food? क्या यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं वो 5 रोटी और 2 मछली से भरपेट खा सकते हैं? How many fishes? कितनी मछलियाँ थी? How many breads? कितनी रोटियाँ थी? But when it came in the hands of Jesus, लेकिन जब वो यीशु के हाथ में आई, the miracle began. आश्चर्य कर्म हुआ। So church, I'm telling you again and again, तो कलीसिया मैं आपको बार बार ये बताता हूँ, ordinary things when you bring in the hands of God, जब आप साधारण चीजों को परमेश्वर के हाथ में देते हो, God will turn into miracles. परमेश्वर उसे आश्चर्य कर्म में God बदलते will turn हैं। into a reason of blessings. परमेश्वर आपके लिए वो आशीष का कारण बनाते हैं। The mother who cooked the food even didn't realize that this could happen from that boy. उस माँ ने जिसने वो बच्चे के लिए वो खाने को बनाया था, वो भी नहीं जानती थी कि इस भोजन से ये चीज होने वाली है। What you do, you don't know what will happen. आप जो करते हैं आप जानते नहीं कि इससे क्या होगा। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना If you चाहता do हूँ। with a good intention of helping the ministry and the kingdom of God, अगर आप अच्छी मानसिकता से काम करते हैं कि हम प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु yes, के राज्य के लिए मदद करें, then ultimately it will affect the kingdom of God. तो वो जो है कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य के ऊपर में असर दिखाता But है। if the motives are not clean, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अगर साफ नहीं है, the intentions are not clean, धारणा अगर आपकी धारणा, आपके विचार अगर स्पष्ट नहीं है, it will not land into the right place. तो वो सही जगह पर नहीं पहुंचेंगे। Many people are not getting success in their life बहुत सारे लोग अपने जीवन में सक्सेस को हासिल नहीं करते because they are not getting the right way to go through. क्योंकि उनके पास में एक सही दिशा नहीं होती जाने की। In the world today, everything is possible. संसार में आज जो है सब कुछ संभव है। We all are living in the age where you think, you imagine, you see it happening. जहाँ पर हम ऐसे समय में जहाँ पर आप सोचो, आप विचार करो और वो आपके लिए हो जाती है Instantly, तुरंत। Zipto, blink it. You imagine, you have it. आपने बस सोचा और वो हो गया। The world is advancing. संसार बढ़ रहा है। It is all about what we think, ये सिर्फ हमारे सोच पर है, how we do. हम कैसे काम करते हैं, Easy. आसान तरीके से। The one who sacrifices. एक ऐसा जो बलिदान करता है। If you sacrifice in your life, अगर आप आपके जीवन में कोई बलिदान करते each of हैं, your sacrifice will be rewarded. आपके जीवन का हर एक त्याग उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are the ones who are being persecuted for Christ. ऐसे लोग आशीषित हैं जो मसीह के लिए सताए गए हैं। If we are in trouble अगर हमें तकलीफ because of our होती है, faith, हमारे विश्वास की वजह से there is a तकलीफ, reward for you. तो आपके लिए प्रतिफल है। Hallelujah. Hallelujah. There is a reward for all your sacrifices which you do for the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के लिए जितने बलिदान त्याग आपने किए उसका प्रतिफल आपके लिए है। You need to bring the ordinary things in the hands of the Lord. आपको साधारण चीजें परमेश्वर के हाथ में लाना है। See, read. न्यायों की किताब वहाँ 3 और 31 में लिखा है, उसके बाद उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। It is not possible for an ordinary man to do this. ये साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है ये करना। But when it is in the hands of God, लेकिन जब ये परमेश्वर के हाथ में जाता है, when it comes with the purpose of God, जब परमेश्वर के उद्देश्य के लिए आता है, it will be used for the kingdom of तो God. वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम में आता है। Your talents, your skills, your availability will be used for the kingdom of God. आपका टैलेंट, आपका कौशल्य, आपका समय परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। Hallelujah. हालेलुया। Read this. न्याय उसका 15 में लिखा है, तब उसको गधे के जबड़े की एक बड़ी हड्डी मिली And he used it as a weapon. और उसने उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। Hallelujah. हालेलुया। In your life, see what things you can utilize. आपके जीवन में आप परीक्षण करें कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। Don't ask for something that you don't have, but see what you already have and give it in the hands of God. आप उन चीजों के लिए, नई चीजों के लिए नहीं मांगे, लेकिन आपके पास जो है पहले से ही उसे परमेश्वर के हाथ में दे। What you already have, what you already are walking with, जो पहले से ही आपके हाथ में आप लिए चलते हैं,
God can use it for His kingdom. परमेश्वर अपने राज्य के लिए उसका इस्तेमाल करें। God can use it to expand His kingdom. परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए भी Through इसका what you इस्तेमाल are करें। carrying, you can reach more people. जो भी आपके पास है उससे आप और अधिक लोगों तक जा सकते You हैं। can talk to more people. आप बहुत अधिक लोगों से बात कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Look through the Bible. बाइबल में से देखिए, Moses had a staff, David had a sling, the widow had the oil. मूसा के पास में जो है वो लाठी थी और दाऊद के पास में वो गोफन था और वो विधवा के पास में तेल था। Every of them look ordinary. इनमें से ये सारे लोग जो है साधारण ही दिखते थे। Nothing supernatural or special in them. कुछ अलौकिक और विशेष इनमें नहीं था। It became extraordinary when God touched it. ये असाधारण तब बने जब परमेश्वर ने इन्हें छू लिया। Hallelujah. Hallelujah. We need to have the touch of God in our life. हमें हमारे जीवन में परमेश्वर के एक स्पर्श की जरूरत है। If you want to be the miracle in your life, अगर आप चाहते हैं आप स्वयं के जीवन के लिए आश्चर्य कर्म then you बने, need the touch of God in your life. तो आप आपके जीवन में परमेश्वर का स्पर्श आपके लिए जरूरी The है। Romans saw the cross, रोमन्स लोगों ने जो है उस क्रूस को देखा the Jewish saw as a shame, और जो ज्यूइश लोग थे उन्होंने उसको एक शर्म के रूप the में देखा the disciples saw as a defeat. और जो चेले थे उन्होंने उसे एक हार के रूप में देखा। But Jesus, God saw cross as a salvation. लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूस को जो एक उद्धार के रूप में किया। What are we looking at the cross as? आज हम क्रूस को किस तरह से देखते What हैं? are we looking at God as? आज हम परमेश्वर को किस तरीके से देखते हैं? If you are looking God as a provider, अगर आप परमेश्वर को सिर्फ देने वाला, पूर्ण करने वाला or जानते are हैं, you looking as a God, I can give my things, I can give myself in the hands of God? या परमेश्वर को ऐसा देखते हैं कि मैं अपनी चीजें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता Are you हूँ? looking as a God of a resource only, or are you looking as a God of to offer also? या आप परमेश्वर को सिर्फ देने वाला जानते हैं या आप परमेश्वर को स्वयं होके भी कुछ देते हैं? There is giving, there is receiving. यहाँ पर देना है और हासिल करना Do है। you want to receive? क्या आप हासिल करना चाहते Then you need to हैं? give first. तो आपको पहले देना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। Start giving first. पहले देना शुरुआत करें, Then you will start receiving first. तब आप जो है हासिल करना शुरू करेंगे। Empty yourself first. अपने आप को पहले खाली कर दे। We want to be filled by Jesus, power of Jesus and Holy Spirit. हम यीशु की सामर्थ और पवित्र आत्मा से भरना चाहते But we हैं, are not emptying ourselves to be filled with the fresh oil. लेकिन हम अपने आप को खाली ही नहीं करते कि हम में एक ताजा तेल अभिषेक का आए। If you want to be filled, you need to be empty first. अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको अपने आप को खाली करना If you पड़ेगा। are not thirsty, you won't drink water. अगर आपके पास पानी, आपको प्यास ही नहीं है तो आप पानी क्यों पिएंगे? You need to be thirsty, then you will drink water. आपको पहले प्यासे होना पड़ेगा तब आपको पानी पी सकते हैं। You cannot eat food when you are not hungry. आप खाना तब नहीं खा सकते जब आपको भूख ही ना हो। Likewise, you cannot be filled with the fresh anointing if you are not empty. इसी तरीके से आप ताजे अभिषेक के साथ नहीं भर सकते जब तक आप अपने आप को खाली न करें। Come in the hands of God's church. परमेश्वर के हाथों में आए कलीसिया। God is looking at each one of us with an purpose. परमेश्वर हम सभी को एक उद्देश्य के लिए देखते हैं। You have been created in the image of our God. आप हमारे अपने परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं। Place your gift in the hands of God. आप Gifts. अपने जो उपहार है उसे परमेश्वर के हाथ में दे। Place your family in the hands of God. अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में दे। Place your business in the hands of आपका God. व्यवसाय परमेश्वर के हाथ में दे दे। If you are looking for a career, place your career in the hands of God. अगर आप आपके जीवन में करियर को अपने देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के हाथ में उसे दे दे। Hallelujah. हालेलुया। Place your future in the hands of God. आपके भविष्य को परमेश्वर के हाथ में दे दे। We are not knowing our future. हम जो है अपने भविष्य को नहीं जानते। Do you know your future? क्या आप जानते हैं? Even I don't know my future. मुझे भी नहीं पता मेरा भविष्य। But do you believe when your future is in the hands of God, will it be good? क्या आप जानते हैं जब आप उसे परमेश्वर के हाथ में देते तो वो उसे अच्छा बनाते हैं? You have faith. Do you have faith? आपके पास विश्वास है। क्या आपके पास है विश्वास? You have faith, right? आप सबों के पास विश्वास So है। give your future in the hands of God. तो अपना जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथ में दे दे। See, I will tell you a short testimony for both of us, Anamika and me. When we prayed, when she conceived Ezekiel and Ebenezer, तो यहाँ पे जो है हमें गवाही देंगे जो हम दोनों के विषय में, जब एजिकेल और एबी के टाइम पे जब मैं गर्भवती थी, so we were looking for she's conceived boy or girl and boy or girl. तब हम सोच रहे थे लड़का होगा लड़की होंगी। Everybody has that question, right? सभी सोचते हैं। But we prayed, पर हमने प्रार्थना की, Lord, what is in your plans? प्रभु जी जो तेरे प्लान में है, What future you have kept? तूने जो भविष्य रखा है, We need to see that. हमें उससे देखना है। Hallelujah. हालेलुया। For both the sons, we prayed that only.
दोनों बेटों के समय हमने यही प्रार्थना की। Lord, we trust in your hands. प्रभु हम तेरे हाथों में भरोसा Lord, करते we हैं। trust in your हम plans. तेरी योजनाओं पे भरोसा करते हैं। Hallelujah. Because if you trust in the plans of God, God will make your plans successful. क्योंकि जब आप परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा करते हैं तो वो उसे पूरा करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We daily used to pray that only. हम रोज उसी विषय में प्रार्थना करते Despite हैं। we were listening from people, it's a boy, it will be a girl, it's a boy, it will be, but we never changed our prayer. जबकि लोग कहते थे कि लड़का होगा लड़की होंगी, लेकिन हमने वो नहीं सुना, लेकिन हम हमारी प्रार्थना को करते Some रहे। of the people were expecting boys, some were expecting girls, but we never changed our prayer. कुछ चाहते थे लड़का हो, कुछ चाहते थे लड़की हो, लेकिन हमने प्रार्थनाओं को नहीं बदला। It's not what we wanted, it was a gift from God, what God wanted to give us. ये नहीं था कि जो हम चाहते थे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार था। For all of us, this goes with. ये हम सबों के साथ ऐसे होता है। What you have got is a gift of God in your life. आपके जीवन में जो है वो परमेश्वर की ओर से उपहार है। If you got the blessings of children, it's a gift of God in your life. यदि आपको संतानों की आशीष मिली है तो वो परमेश्वर की ओर से मिली If you है। got your good partners in your life, it's a gift of God in your life. अगर आपको अपने जीवन में एक अच्छे जीवन साथी मिले हैं तो वो परमेश्वर की ओर से उपहार है। Hallelujah. Hallelujah. People say sometimes the partners are not good. कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे जो सहायक हमारे जो पार्टनर है वो अच्छे नहीं है। Make it very clear, life partners are not good. साफ रीति से बताना चाहेंगे कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे जो जीवन साथी वो सही नहीं है। I will say we need to make each other good. मैं बताना चाहूंगा कि हमें एक दूसरे को अच्छे बनाना पड़ेगा। If I will be good, she will be good. अगर ये अच्छे है तो मैं अच्छी हूँ। Yes, we both need to be good to make each other good. हम दोनों को ही अच्छा बनना पड़ेगा ताकि हम अच्छे बने रहें। Likewise, the relationship in the family also works. इसी तरीके से जो है हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं चलेंगे। If we talk good, अगर हम अच्छी बातें करेंगे people will talk good. तो लोग अच्छी बातें करेंगे। But many of the times there is a test of Christian faith. लेकिन जो बहुत बार है जो मसीह विश्वास जो कहते हैं, उसकी परख होती है. हाँ उसकी परख। We say good but we hear bad. हम अच्छा तो कहते हैं लेकिन हम बुरा सुन लेते हैं। But that is the character of Christian. When we come in the presence and faith of God, we need to be quiet. यही मसीह लोगों का चरित्र है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हम शांत रहते हैं। Give your things what you carry in the hands of God. आप जो भी चीज लिए चलते उसे परमेश्वर के हाथ में The दें। miracle is already in your hand. आपका आश्चर्य कर्म पहले से आप ही के हाथ में है। You will be the one to receive it. आप ही है जो उसे ग्रहण कर सकते हैं। Don't look at anybody ministry or they are doing so, Lord give me that also. दूसरे लोगों की सेवकाई को ना देखे कि प्रभु वो वैसा करते तो मुझे भी वैसा We are looking at the good part of the ministry. We are not looking at the sacrifices of their ministry. हम उनके सेवकाई के अच्छे रूप को तो देखते हैं, लेकिन वो उसके पीछे वो क्या बलिदान करते वो हमने नहीं देखा। If you want that ministry, you have to give that level of sacrifice also. So what God has already created you, you are in the eyesight of God. तो जो परमेश्वर ने आपको पहले से बनाया है, आप परमेश्वर की दृष्टि में है। And you are precious, church. और आप जो है बहुत Come on, let's कीमती है stand in our कलीसिया। feet. आइए हम अपने पैरों पे अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। What is in your hand today? आज आपके हाथ में क्या है? What is in your life today? आपके जीवन में आज क्या है? Are you looking for it for a transformation? क्या आप उसका एक बदलाव के लिए देखते हैं? What you already have, जो पहले से आपके पास है, the ordinary things will become extraordinary. साधारण चीजें अलौकिक बनेगी। You want to give it in the hands of God? परमेश्वर के हाथ में यदि आप देना चाहते हैं, When it will come from the hands of God, it will never return the same. जब आप परमेश्वर के हाथ में देंगे और जब वो आपके पास वापस आएंगी तो वो पहले समान नहीं रहेगी, It will change. वो बदल जाएंगी। If God can work with the non-living stuff this much, जब परमेश्वर उस निर्जीव चीज के साथ इतना कुछ कर सकते हैं, what He can work with your life? तो वो आपके और मेरे जीवन में क्या कर सकते How हैं? much He will work with you? कितना वो आपके लिए काम कर सकते हैं? It is your decision. ये आपका निर्णय है। Open your mouth. अपने मुखों को खोलें, Because the next miracle God perform in your life may already be in your position. क्योंकि आपके जीवन का अगला आश्चर्य कर्म वो आप ही के पास है। Who is in control in your life? आपके जीवन में किसका नियंत्रण Is है? your problem, your sickness is in control? क्या आपकी समस्या है, आपकी बीमारी नियंत्रण में है? Is your financial crisis in control? क्या आपके पैसों की तंगी है? Or God, the faith of God is in control? या परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में नियंत्रण रखता है? What is in your hand? आपके हाथों में क्या है? That will be used for the kingdom of God. वो ही परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल Come on, let's